Hello everyone, welcome everyone in your own YouTube channel Trivedi Classes, formerly known as Chan Kalyan. Today this video is about coal mine regulation number 135, which is very important for mining engineering's BTech and diploma courses, and also for gas testing examination conducted by DGMS, and also for other mining engineering examinations. So let's start the regulation 135. In this regulation it is given for surface precautions against fire. This is the regulation 2017, coal mine regulation 2017. In this regulation there are various sub-regulations. In sub-regulation 1, it is given that all surface structures and supports within a horizontal distance of 10 meter from all entrances to a mine shall be of fireproof material. जितना भी सरफेस स्ट्रक्चर या सपोर्ट रहेगा माइनिंग एंट्रेंस का 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में, सारा फायरप्रूफ मटेरियल का बना होगा, प्रोवाइडेड दैट। उसमें क्या है, कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो लिखा जाता है प्रोवाइडेड दैट के साथ। This sub-regulation shall not apply to temporary structures, supports and coverings at the top of a shaft. शाफ्ट टॉप पर जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, टेम्प्रोरी सपोर्ट या फिर कवरिंग होगा उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। विच इज़ इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक एंड टू द स्मॉल लीड ऑफ ए शाफ्ट कवरिंग ऑपरेटेड बाय द रॉप केबल। सब रेगुलेशन 2 में दिया हुआ है, सेल और अदर कार्बोनेशियस मटेरियल शैल नॉट बी हिप्ड और डंप। सेल या फिर दूसरा कार्बोनेशियस मटेरियल जो रहेगा वो जमा नहीं किया जाएगा। कहाँ पर न सर एंट्रेंस से 10 मीटर के अंदर, ठीक है। एंड डेड लीव्स और ड्राई वेजिटेशन शैल नॉट बी अलाउड टू एक्युमुलेट और रिमेन एंड combustible material other than materials required for use within a period of 24 hours and inflammable materials shall not be stored within a distance of 15 meter from any entrance to a mine। कोई भी एंट्रेंस द्वार रहेगा, माइंस का कोई भी एंट्रेंस रहेगा, उसे 15 मिनट के अंदर कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल या फिर सेल को जमा या ढेर नहीं किया जाएगा, और सूखी पत्तियां और झाड़ियां को वहाँ पर जमा होने या रहने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा कंबस्टिबल मटेरियल जिसका मतलब 24 घंटा के अंदर यूज नहीं है उसको भी नहीं रखा जाएगा। और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को भी वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन कुछ वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है, क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रेगुलेशन शैल प्रिवेंट द डंपिंग ऑफ कोल रेस्ट फ्रॉम द माइन नियर द एंट्रेंस ऑफ ए माइन। मतलब माइंस का एंट्रेंस के नज़दीक में कोल जो निकलेगा माइन से उसको डंप करने की मनाही नहीं है, उस पर ये लागू नहीं होगा। सब रेगुलेशन 3, इन ओपन कास्ट वर्किंग एंड एनी अदर ग्राउंड ब्रोकन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल ऑल वाइल्ड और हर्बेसियस प्लांट शैल बी रिमूव्ड। जितना भी जंगली पेड़ पौधा या झाड़ी होगा उसको ओपन कास्ट वर्किंग में या फिर खुदाई करने से जो भी ज़मीन निकल गया है, टूट गया है, वहाँ पर नहीं रखा जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और जितनी भी सूखी पत्तियाँ, डेड लीव्स एंड ड्राई वेजिटेशन है, उसको भी क्लियर किया जाएगा जब ज़रूरत लगे। ये सबसे आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए इसको स्टोर करके नहीं रखा जाएगा। नो पर्सन शैल डिपॉजिट एनी हीटेड मटेरियल और एसेस ऑन एनी आउटक्रॉप ऑफ कोल सीम। कोई भी कोल सीम होता है तो उसमें इस तरह से आउटक्रॉप, मतलब जो आउटक्रॉप उसको बोलते हैं जो कोल सीम ज़मीन के बाहर निकला हुआ रहता है तो उसको आउटक्रॉप बोलते हैं। तो वैसे जगह पर कोई भी आउटक्रॉप पर या फिर कोई ओपन कास्ट माइंस पर नो पर्सन शैल डिपॉजिट एनी हीटेड मटेरियल और एसेस ऑन एनी आउटक्रॉप ऑफ कोल सीम और इन एनी ओपन कास्ट वर्किंग और इन